स्वपन दास गुप्ता कह रहे हैं कि हजारों हिंदू इस वक्त एक खुली जगह पर इकट्ठा हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके की हिंसा वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, और महिलाओं के साथ तो और बुरा व्यवहार हो रहा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह से कह रहे हैं कि अमित शाह वहां सिक्योरिटी भेजिए। लेकिन ये क्यों कहना पड़ रहा है उनको, वो आपको दिखाने के लिए पहले कुछ वीडियोस रखता हूं आपके सामने। आप बंगाल की इन तस्वीरों को देखिए और आंख बंद करके एक बार सोचिए कि क्या अगर ये असम में हो रहा होता, यूपी में हो रहा होता, गुजरात में हो रहा होता, किसी बीजेपी शासित राज्य में हो रहा होता, तो क्या देश में वही चुप्पी होती इन मौतों पर, इस हंगामे पर, इस तमाशे पर, जो अभी वो चुभने वाली चुप्पी जो है वो आपको परेशान कर रही है, वो होती क्या? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जीत के बाद वहां जश्न मनाते हुए एक घर में घुसते हैं ये कार्यकर्ता, जो भी वहां हंगामा हो रहा है। ये बंगाल की तस्वीर है, गाना बज रहा है, खेला हो गए और लोगों को देखिए हाथ में डंडा है, किस तरीके से घर से खींच कर निकाला जा रहा है, वो तस्वीर देखिए। ये बंगाल है, हिंदुस्तान के अंदर मौजूद बंगाल है, और ऐसी तस्वीर। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। आगुन लगी चावर आगुन धोरी जल दे। ये नंदीग्राम में बीजेपी का दफ्तर बताया जा रहा है। टूटी कुर्सियां देखिए, किस तरीके से हर तरफ बिखरा हुआ सामान देखिए, किस तरीके से दफ्तर में आग लगी हुई है उसकी तस्वीर देखिए, और किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश हो रही है उसकी तस्वीर देखिए। ये उस नंदीग्राम की तस्वीर है जहां ममता बनर्जी हार गई ममता बनर्जी, और उसके बाद जो हुआ बीजेपी दफ्तर में उसकी तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है हवन किया गया है वहां पर, पूरा स्वाहा हो चुका है। ये नंदीग्राम की तस्वीर है। अगली आपको तस्वीर दिखाता हूं। हांगकांग लुटा गया है, हांगकांग लुटा गया है। ये देखिए हांगकांग पूरा लुटा गया है। पुलिस इस तस्वीर को देखिए, लोग दुकानें लूट कर भाग रहे हैं, चप्पल लेकर, कपड़ा लेकर भाग रहे हैं। लूटते हुए देखिए ईद का पहना हांगकांग लुटा गया ये किसी देश के एक राज्य की तस्वीर है, इसीलिए कहा सीरिया है क्या। कैसे लूट मची हुई है वो आप देखिए, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, हाथ में लूट का सामान और किसी के हाथ में टीएमसी का झंडा। अगली तस्वीर देखिए। ये किसी ने, बेचारे ने घर से छुपकर तस्वीर बनाई है, किसी का घर कैसे तोड़ा जा रहा है उसकी तस्वीर है। जो घर के अंदर होगा, सोचिए उसकी क्या हालत होगी, उसकी कैसे जान पर बनी हुई होगी, और कैसे 6 लोगों की मौत हुई है। ये इन तस्वीरों को देखकर सोचना बहुत आश्चर्य की बात नहीं रह जाता। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, सब देखिए, इन सारी तस्वीरों को देखिए, फिर उस फोन कॉल पर आऊंगा और किस किस की जिम्मेदारी है एक एक की तस्वीर रखूंगा। ये दुकान के अंदर से लोग लूट कर भाग रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है, उनको पकड़ नहीं रही है और हल्का सा डंडा मारकर उनको निकलने दे रही है। ये लूट मची है बंगाल के अंदर। अगली तस्वीर देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज है, क्या हो रहा है आप देखिए उसको जरा। ये एक और सीसीटीवी फुटेज है, इसमें देखिए घर के अंदर वही हरा अबीर लगा हुआ है और लोग घर के अंदर घुसकर क्या कर रहे हैं उसको देखिए। बाप रे बाप, इतनी, एक तृणमूल का झंडा नजर आता है और उसके बाद आप देखिए क्या चल रहा है वहां पर। क्या लोगों की इस वक्त वहां हालत होगी आप सोचिए। अगली तस्वीर देखिए। अरे सुनाई नहीं दिया गया, उसने पूरा बम मारा। कोई बैठा हुआ ही नहीं।
अभी देखिएगा क्या होगा। बात लेकर आए वो देख, अब ये गुंडागर्दी होगी बांगुर में देखती, मालूम है? बम चल रहा है बंगाल के अंदर, तृणमूल की जीत में बम फोड़े जा रहे हैं और वो महिला बेचारी कह भी रही है कि यही गुंडागर्दी होगी अब बंगाल के अंदर। वो तस्वीर आपने देखी, एक और वीडियो देखिए। ये बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ बताई जा रही है और कैसे वहां कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा है, उसको देखिए और बंगाल की तस्वीर का अंदाजा लगाइए। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे पत्रकारों पर कल नतीजा आने के बाद क्या हुआ था, वो देखिए। ये तस्वीर है बंगाल के अंदर की। जैसे नतीजे आए, पत्रकारों को इन लोगों ने चुनाव के वक्त स्ट्रैटेजी के तहत छोड़ रखा था कि बदनामी बहुत ज्यादा ना हो जाए, मैसेज गलत ना चला जाए, लेकिन जैसे रिजल्ट आए पत्रकारों पर भी हमले शुरू हुए। और ये वीडियो जो दिखाया ये किसी पत्रकार ने ही ट्वीट किया है। लूट मची है, घर में घुसकर मार रहे हैं, डंडे बॉम्ब चल रहा है और इस पर कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि ये ममता बनर्जी का बंगाल है। वो ममता बनर्जी जिसको लेकर उम्मीदें लोगों के अंदर जग गई हैं कि अरे ये नरेंद्र मोदी को रोकेंगी। और इस देश में नरेंद्र मोदी को रोकने के नाम पर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो आप किसी की जान ले लीजिए, गुंडागर्दी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र का सवाल तभी उठेगा जब बीजेपी शासित राज्य होगा और नेता या कार्यकर्ता बीजेपी का होगा। ये इस देश में लोकतंत्र की हालत है। और अब आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूं, आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर इस पर बीजेपी कर क्या रही है और जिम्मेदारी किसकी, और किस फोन कॉल का जिक्र कर रहा था। सबसे पहले ये देखिए, सेंटर सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम बंगाल ऑन पोस्ट पोल वायलेंस अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है कि जरा बताइए ये क्या चल रहा है बंगाल के अंदर। और जो जगदीप धनखड़ है वहां के राज्यपाल, उन्होंने कहा है कि बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ ट्वीटेड ऑन मंडे क्लेमिंग 9 people have lost their lives in the violence since the election results। 9 लोगों की जान चली गई है बंगाल के अंदर। और जब मैं आपसे आकर वहां से लौटकर कहता था कि मैंने इतना डर कहीं और किसी राज्य में नहीं देखा, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा। जब मैंने कहा था कि बंगाल का चुनाव इसी पर तय होगा कि लोग बिना डरे वोट कर पाते हैं या नहीं, लोगों को यकीन नहीं हुआ था। और ये देखिए नतीजा जो कल आया है ना, वो अलग होता अगर ये डर लोगों के मन में नहीं होता। आगे की तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी क्या कह रही है, सुन लीजिए। ऑन मंडे बनर्जी अर्ज्ड हर सपोर्टर्स टू मेंटेन पीस। I appeal to everyone to maintain peace and not indulge in any violence. We know BJP and central forces have tortured us a lot, but we have to maintain peace. At present, we have to fight COVID. मतलब वो ये कह रही है अपने कार्यकर्ताओं से कि हमें पता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने हमें कितना टॉर्चर किया। मतलब एक तरीके से आप वैलिडेट कर रही हैं कि ये जो हिंसा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने हमको टॉर्चर किया, इसलिए लोगों का गुस्सा है। ये मुख्यमंत्री बनने के लायक महिला है और इनको लोग पीएम बनाना चाहते हैं इस देश का। पूरे देश को बंगाल जैसा बना देना चाहते हैं क्या, कि हर आदमी डर के माहौल में रहे? ये इस देश की हालत होगी। और ममता बनर्जी के जिस फोन कॉल का जिक्र कर रहा हूं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहले, सबसे पहले इन महिला की बनती है। वो फोन कॉल आपको याद होगा जो चुनाव के वक्त सुनाई दिया था, जो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई थी, जिसमें ये कह रही थी कि जो गोली चली सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से और उसमें एक व्यक्ति मर गया, और ये कह रही थी कि वहां पर उसकी लाश रखो, उसको लेकर अभी हम रैली करेंगे अगले दिन। जब आपका खुद का नेता किसी की लाश पर पॉलिटिक्स करता हो तो कार्यकर्ता कहां से अपने अंदर जमीर जगाएगा और मानवता लाएगा? उसको तो यह दिखता है कि ममता बनर्जी खुद ये कर रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो वो कार्यकर्ता कहां से डरेगा कि मैंने ऐसी हिंसा की तो ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी या पार्टी नाराज हो जाएगी? उसको, उनको तो लग रहा है कि ठीक है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी आपकी बनती है। आपके राज्य में ये सब हो रहा है और आपके लोगों पर आरोप है कि वो कर रहे हैं। कहां है आप तो वो वोटिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए टूटी टांग, सो कॉल टूटी टांग लेकर आप पोलिंग स्टेशन पहुंच गई थी। आज जब हिंसा हो रही है तो क्यों बाहर नहीं निकल पा रही? ममता बनर्जी, ये जितनी हिंसा हो रही है ना, उसके सारे दाग आपकी उस सफेद साड़ी पर जो आप हमेशा पहनती हैं, उस सफेद साड़ी पर लग रहे हैं, आपके ऊपर लग रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी इस व्यक्ति की बनती है, इसका नाम है प्रशांत किशोर। इनका एक ही काम है, पैसे लो और नेताओं को जिताओ। जैसे वकील होते हैं कि
कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसका केस लड़ रहे हैं वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, मर्डरर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको जिताओ क्योंकि पैसा मिला है। वैसे ही इस आदमी का बस इतना है कि जिससे पैसा मिले उसको जिताओ, क्योंकि इन्होंने अपने फोन कॉल में वो जो चैट चल रहा था इनका सो कॉल्ड मीडिया के साथ, जो सो कॉल्ड पत्रकारों के साथ, उसमें इन्होंने क्या कहा था, खुद कबूला था ना कि ममता बनर्जी खुद वहां पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है, मुसलमानों का अपीजमेंट करती है। सारी चीज जानते हुए इस व्यक्ति ने, ये हिंसा, ये डर, इनको नहीं पता था। इनकी टीम वहां 2 साल से काम कर रही है, इनको नहीं पता था कि जमीन पर क्या हालात हैं, सब पता था। बावजूद इसके इन्होंने पैसा कमाने के लिए उस नेता को चुनना, उस नेता को जिताना चुना, जिसकी वजह से आज ये हालात बन रहे हैं। तो प्रशांत किशोर, जिम्मेदारी आपकी भी है। अगला नाम अमित शाह, देश के गृह मंत्री। अमित शाह जी, आपके लिए तो बड़े बड़े मीम घूमते हैं कि मोटा भाई आ गया और मोटा भाई सब संभाल लेगा। मोटा भाई कहां है? दिल्ली में लोग हिंसा करके निकल जाते हैं, आप उनको कुछ नहीं कर पाते। किसान आंदोलन के वक्त लोग हिंसा करके निकल जाते हैं, आप उन पर कड़ाई नहीं दिखा पाते। अभी बंगाल में तमाशा चल रहा है। अमित शाह जी, आप ये याद रखिए, बंगाल में जिन लोगों ने इस डर के माहौल के बीच, चाहे वो पहले 34 साल लेफ्ट का डर रहा हो या तृणमूल का डर रहा हो, इस डर के बीच लोगों ने जय श्री राम बोलने की हिम्मत दिखाई, तो उसके पीछे उनका विश्वास था कि हमको कुछ होगा तो अमित शाह, बीजेपी, उनका शीर्ष नेतृत्व बचाने आएगा। आज आप इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते अमित शाह कि उन लोगों पर हिंसा हो रही है और वहां कोई नेता आपका बचाने के लिए नहीं आ रहा है। आपने अभी तक कोई सेंट्रल फोर्सेस नहीं भेजी है। आज भी आप इस डर में जी रहे हैं कि कहीं हमने कोई एक्शन लिया तो हम पर यह आरोप ना लग जाए कि हम लोकतंत्र की अवमानना कर रहे हैं। वो जो वहां कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र बचा है क्या? लेकिन आप लोगों को छवि की इतनी चिंता है कि वहां लोग, कार्यकर्ता मर जाए, आम आदमी मर जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपकी भी जिम्मेदारी मानी जाएगी अमित शाह, और आपके पार्टी के उन लोगों की जो वहां पर एरोगेंस लिए घूमते हैं। बाबुल सुप्रियो ये हारे, और इनके हारने की वजह है कोई काम नहीं और एरोगेंस यहां 7वें आसमान पर। आज जब हिंसा हो रही है तो भाई साहब ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में क्या लिख रहे हैं वो पढ़िए। लिख रहे हैं, वी आर ऑल डूइंग एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट सैडली I will not be able to reach a कार्यकर्ता's place because my car will be attacked immediately. TMC के गुंडे जो हैं are out in the open writing and police have turned themselves inside safely but trying everything sincerely. ये आपकी सिंसियरिटी है कि आपकी गाड़ी पर हमला हो जाएगा इसलिए आप घर में बैठे, और वो जो कार्यकर्ता, वो जो आम आदमी वोटर बाहर निकला आपके कहने पर कि मैं हूं ना, चिंता मत करो, डरो मत, उसका क्या? आपको इतना डर लगता था कि आपकी गाड़ी पर टीएमसी के लोग हमला कर देंगे तो नहीं निकलते ना भाई, नहीं मांगते वोट लोगों से। लोगों ने आप पर भरोसा करके कि जब अगर मान लीजिए बीजेपी नहीं भी जीती तो ये लोग तो होंगे बचाने के लिए, उन्होंने आप पर भरोसा करके वोट किया आपको, और आज आप ट्वीट करके काम चला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहुत कर लिया। बाबुल सुप्रियो जैसे नेताओं को तो हर बार हारना चाहिए, हर बार हारना चाहिए। ये लोग नेता हैं, घर में बैठ के गाना गाइए, वही कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहां लोग मर रहे हैं आपके और आप ट्वीट कर रहे हैं। अरे जाइए, निकलिए, क्या होगा? हमला ही होगा ना। पॉलिटिक्स करते हैं तो इतना हमला सहने की हिम्मत दिखाइए। गाड़ी पर हमला हो जाएगा, डर लग रहा है, इतना डर लगता है तो घर में बैठ के गाना गाइए और कुछ मत कीजिए। तो जिम्मेदारी इनकी भी बनती है, बीजेपी को उन स्थानीय नेताओं की भी बनती है जिनके कहने पर लोग हिम्मत दिखाकर बाहर आए थे, और जो लोग हिम्मत नहीं दिखा पाए आज वो कह रहे होंगे अच्छा ही किया यार, इनको वोट नहीं दिया, ये तो गायब हो गए। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो कल जाएंगे बंगाल, ये खबर आ रही है। अगला नाम सुनिए, ये नाम है रवीश कुमार का, और इनको ये जो कान में उंगली डाल के और आंखें मूंदे बैठे हैं, ये ऐसे ही बैठते हैं जब मामला उस राज्य का होता है जहां पर कांग्रेस हो या वो व्यक्ति की सरकार हो जो नरेंद्र मोदी को घेर सकता है या गाली दे सकता है या हरा सकता है, इनके मन में उम्मीदें जगा सकता है। ये भाई साहब ऐसे ही योगासन में, और ये सिर्फ प्रतीक लगाया, इस जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं। मैं बार बार अपील करता हूं, इनको पहचानिए, क्योंकि इनके लिए आपके जान की कोई कीमत नहीं है। इनको यह दिखता है कि मरने वाला बीजेपी का कोई व्यक्ति है, इनको दिखता है कि मरने वाला वहां पर जिसके साथ हिंसा हो रही है वो बीजेपी को वोट करने वाला कोई है। इनको यह दिखता है कि अरे ये ममता बनर्जी की छवि खराब कर दी, ये तो लोकतंत्र की दुश्मन है, तो फिर आगे मोदी को हराने के लिए कौन मिलेगा? राहुल गांधी तो ठुस है, उनके पास तो कुछ बचा नहीं, तो ममता बनर्जी को हीरो बनाना, तो उन पर सवाल मत उठाओ। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, इनके लिए आप और आपकी अगर मौत हो जाए तो आपकी लाश सिर्फ नरेंद्र मोदी तक पहुंचकर और उन्हें खींचकर नीचे उतारने की सीढ़ी भर है और कुछ नहीं है। इसलिए बार बार इन लोगों के बारे में बताता हूं कि पहचानिए इन लोगों को, और इनको देख लीजिए। इनका फेसबुक अकाउंट जो है वो देखिए, रवीश कुमार के नाम से पेज मिल जाएगा, वहां देखिए।
आज भी इतना सब कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, हिंसा हो रही है, इतना तमाशा हो रहा है। ये भाई साहब लिख रहे हैं भारत के अखबारों और चैनलों में सरकार से अब भी सवाल नहीं है, इतने लोगों के तड़प कर मर जाने के बाद भी कोई सवाल नहीं है। ये अभी भी केंद्र सरकार से सवाल, ठीक है कोरोना है तो क्यों नहीं पूछते कि कार्यकर्ता क्यों घूम रहे हैं तृणमूल के बाहर? अब इन लोगों को कोरोना की चिंता नहीं रही। सारी चिंता तभी थी जब नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी। इतना ढोंग, इतना पाखंड लेकर ये पत्रकार कहां जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। और विदेशी मीडिया की खबरें क्यों दिखाते हैं आपको पता है? क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है। ये बोल रहे हैं तो किसी को भरोसा नहीं, तो विदेशी मीडिया की तस्वीरें लाते हैं कि हम पे तो तुमको भरोसा नहीं, देखो ये भी छाप रहे हैं। पर ये नहीं बताते कि वो पूरा नेक्सस यहां तक का नहीं है। वो टूल किट अगर आप वहां बैठकर बनवा सकते हैं किसी विदेशी बच्ची से, तो विदेशी मीडिया में से आप छपवा सकते हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन इनकी तस्वीर भी आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे ये सो कॉल्ड पत्रकार भी आपके साथ नहीं है। और इनके लिए ऐसी तस्वीरें, ये जो व्यक्ति भर गया इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले इसको देखते हैं ये किस राज्य में है। बीजेपी, ओके ग्रीन टिक, अरे नहीं बीजेपी के बाहर, अरे क्रॉस, इस पे कोई बात नहीं होनी है। अरे इस पर बीजेपी के कार्यकर्ता का, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, ओहो क्रॉस क्रॉस। अरे रेप कहां हुआ है? योगी आदित्यनाथ के राज में, अरे चलो हल्ला करते हैं। अरे राजस्थान में रेप हो रहा है, छोड़ो छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई मतलब नहीं है। अरे कोरोना को लेकर और ऑक्सीजन की कमी से लोग कहां पर मर रहे हैं? यूपी में मर गए, अरे बहुत बढ़िया, उठाओ मुद्दा उठाओ यूपी में कि लोग जो है वो कोरोना की वजह से मर गए, ऑक्सीजन की वजह से। राजस्थान में एक महिला हॉस्पिटल के बाहर पुलिस के सामने बिना ऑक्सीजन के मर गई, नहीं, इसको ट्वीट भी मत करो, इस पर कुछ छापो भी मत। ये इन लोगों की सोच है, ये आपकी कीमत है इनकी नजर में। और इसीलिए बार बार कहता हूं कि इन लोगों को भी पहचानिए, नेताओं से भी सवाल कीजिए। और आज की तारीख में जिम्मेदारी ममता बनर्जी की हो या किसी और की हो, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसको रोकिए, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाकर कीजिए, वहां सेंट्रल फोर्सेस भेज के कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर मन में इतना डर है कि हमारे ऊपर दाग लग जाएगा कि हमने लोकतंत्र जो है वो बर्बाद कर दिया, तो वो तो आप पर तब भी लग रहा है, बिना किए भी लग रहा है। और अगर ऐसी हालत है कि लोग मर रहे हैं, घरों में घुसकर ये सब हो रहा है, तो उसमें कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। राष्ट्रपति शासन ऐसे ही हालातों के लिए होता है। सेंट्रल फोर्सेज इसी के लिए होते हैं कि वहां जाकर संभाले, अगर राज्य की पुलिस नहीं संभाल रही। और ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर अपने अंदर झांक कर देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये हालात हर किसी को पता चलना चाहिए। ये जिम्मेदारियां जिनकी हैं उनके चेहरे सबके सामने आने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अभी लाइव शुरू करने के पहले एक भाई कह रहा था मैं बंगाल से हूं सर, बहुत डर लग रहा है। मैं आप लोगों का डर समझता हूं, मेरे बस में जो होगा वो जरूर करूंगा, ये आवाज उठाता रहूंगा। मैं आप लोगों के साथ हूं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, टीएमसी हो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उसी की बात होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि बंगाल में जो हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।